श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप संतों की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको श्री राम प्रभु जी के 8 मंत्रियों का स्मरण कराना चाहता हूं, क्योंकि श्री राम जी के जो सचिव थे, मंत्री थे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये 8 मंत्री जो राम जी के थे, तो जो व्यक्ति इन 8 मंत्रियों का नाम सुमरण करता है ना, तो उसको किसी भी तरह की धन संपदा की, बुद्धि की या किसी कार्य में कठिनता हो रही है, वो कठिनता और किसी भी व्याधि के चक्र से जीव छूट जाते हैं। और ये बड़ी अद्भुत बात आई है। प्यारे भक्तों, राम जी के जीवन की कथा हमने और चरित्र पावन सुना है, माताओं के बारे में सुना है, भाइयों के बारे में सुना है, लेकिन आज मैं आपको श्री राम जी के सचिव जो थे, मंत्रीगण, उनके बारे में बताना चाहता हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसा कहा गया है कि पावे भक्ति अन पायनी, जे राम सचिव सुमिरन करे। अचल भक्ति को प्राप्त करता है जो राम जी के ये सचिव यानी मंत्रियों का सुमिरन करता है। कौन कौन से थे वो? दृष्टि विजय जयंत, नीत पर सुच सुविनीता, राष्ट्र वर्धन निपुण, सुराष्ट्र परम पुनीता, अशोक सदा आनंद, धर्म पालक तत्ववेता, मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर्युग मंत्री जेता, अनायास रघुपति प्रसन्न, भवसागर दुस्तर तरे, पावे भक्ति अन पायनी, जे राम सचिव सुमिरन करे। ये 8 मंत्री हैं भक्तों। अनायास रघुपति की कृपा बरस जाती है जो लोग इन 8 नामों को बोलते हैं, इनका सुमिरन करते हैं, क्योंकि राम जी का इनसे बड़ा स्नेह था और राम जी के कार्यवाहक ये मंत्री थे, तो इसलिए इनके नाम का भी महत्व शास्त्र ने बताया है। और प्यारे भक्तों, जो लोग भगवान श्री राम के इन 8 मंत्रियों का स्मरण करते हैं, वे श्री राम जी की अचला भक्ति पाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो इनको याद करता है ना, इनको याद करने से उस जीव को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम भक्ति प्राप्त होती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और उन पर अपने आप ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के कठिन चक्र से छूट जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, वो 8 मंत्री दृष्टि जी, विजय जी, जयंत जी, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंत्र जी, ये भगवान के विशेष मंत्रीगण थे, नीति परायण थे, पवित्र, सुशील, परम चतुर, आनंद में
और रहस्य के ज्ञाता भी थे। प्यारे भक्तों, और सुमंत्र जी चारों युगों में मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ थे। शास्त्र में कहा गया है। अच्छा, ये जो मंत्रियों के नाम आप श्रवण कर रहे हैं ना, ये मुझे लगता है ये चर्चा अक्सर सामने आती नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों की चर्चा आनी चाहिए। ये मंत्री भी थे और भगवान के परम भक्त भी थे। शास्त्र में लिखा है, दृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अशोको धर्मपालश्च सुमंत्राष्टाष्टमोर्थवित्। प्यारे भक्तों, राज की रही नीत बिन जाने, ये परम भगवान के भक्त थे और बहुत बुद्धिमान थे। ये जो राम राज्य चलता था ना, तो मुझे लगता है कि राम जी की कृपा तो है ही, लेकिन भैया राजा का मंत्री श्रेष्ठ होना चाहिए। और राजा का मंत्री श्रेष्ठ होगा, है ना, अच्छी अक्ल वाला होगा, भगवत भक्त होगा, तो वो सही मैसेज प्रजा में दे सकता है, अपने राजा के सही भाव को रख सकता है। इसलिए राम राज लाने में ये 8 मंत्रियों का बड़ा हाथ था और बड़ी मेहनत थी, जो भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा को दर्शाता है। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति और नृपहित हेतु शिखब नित गीति। ऐसा कहा गया है कि ये जो सचिव थे ये धर्मपरायण थे, भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा थी। और राजा राम जी से जब चर्चा होती थी, नृपहित हेतु शिखब नित नीति, अच्छी नीतियों का विचार, अच्छी नीति बनाने का कार्य करते थे। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपनऊ निज धर्म न डोले। प्यारे भक्तों, ये सचिव वो थे कि ना तो धर्म से बिल्कुल अलग नहीं होते थे, और राम जी को भी जब मंत्रणा होती थी ना, तो धर्म की ही बातें और धर्म की ही बात पर मोहर लगाने का कार्य करते थे। रामायण में लिखा है कि ये गुण मंत्रियों में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्री यदि राजा के होंगे तो राज्य श्रेष्ठ चलेगा। और सुमंत जी के लिए श्री महापुरुषों ने इनके लिए तो बार बार प्रणाम किया है, क्योंकि चारों युगों में भूत वर्तमान भविष्य सभी मंत्रियों में मूर्धन्य इनको कहा जाता था, विद्वान एवं भक्ति में। और चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जी जो महाराज थे, इन्हें आत्मवत मानते थे, यानी बहुत आत्मा से इनका लगाव था। इनकी मंत्रणाओं से राजा मुग्ध हो जाते थे, प्रसन्न, निरंतर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे। भगवान श्री राम इन्हें पितृवत सम्मान, इनको पिता के समान इनको सम्मान देते थे। और इसलिए ये जो राम जी के जो सचिव थे, जो मंत्री थे, इनका भी नाम उच्चारण से दिमाग की सोच अच्छी बनती है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। रामायण में आया है कि ये सुमंत जी को पिता के समान राम जी उनको प्रेम करते थे, पिता के समान दर्जा देते थे। आदर कीन पिता सम लेखा, इसलिए क्योंकि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ के परम विज्ञाता होकर के भी श्री राम जी से और इनसे आपस में मंत्रणा करते थे। तो आप विचार करो कि ये जो भगवान के
मंत्रीगण थे ये कोई साधारण नहीं थे। प्यारे भक्तों, ये कथा मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि ये गल कोई मंत्रियों की नहीं है, ये हमारे परिवार में की भी एक गल है। हमारे परिवार में भी तो है, होते हैं ना, एक व्यवस्था होती है, घर का एक मालिक होता है, बेटा बेटी होते हैं, पत्नी होते हैं, और दोनों के विचार मिलना, घर में ये व्यवस्था रखना कि भाई घर में किसकी बात को आगे रखना है। घर में बड़े ईगो प्रॉब्लम होती हैं, पत्नी कहती है मेरी चले, पति कहे मेरी चले, हैं, और फिर बच्चे अलग कहते हैं हमारी चले, तो फिर लड़ाई हो जाती है। इसलिए घर को भी स्वर्ग बनाने के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं। इसलिए बच्चों का क्या अधिकार है, किसको मंत्री बनना है, किसको राजा बनना है, और किसको कैसे फॉलो करना है। अब कई बार पापा ने कोई काम कर दिया तो बच्चे बोले ये ठीक नहीं किया, मम्मी ने कोई काम कर दिया तो कोई घर का सदस्य कहे ये ठीक नहीं किया। तो कम से कम डिसीजन लेने की क्षमता, मैं ये कथा आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जीवन में डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाओ। लोगों को डिसीजन लेना आता नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या करना अच्छा है, क्या करने से हमारे घर का भला है, हमारे जीवन का भला है, ये सब ऐसे नहीं मिलता। ये इसलिए इन मंत्रियों की कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि आप राम राज्य घर में, परिवार में, समाज में और देश में लाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, आज वाणी को यहीं विराम करते हैं। अगली कथा भगवत चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा